गुड मॉर्निंग क्लास। आज 18 दिसंबर है और लास्ट क्लास में हमने नंबर से रिलेटेड टॉपिक कंप्लीट किया था। ठीक है, आज मैं आपको जो हमने डे बिफोर यस्टरडे जो हमने काम किया था जेंडर से रिलेटेड जो टॉपिक किया था उसमें कुछ बच्चों की कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी मेरे पास है कि सर इसका जेंडर अपोजिट क्या होगा, तो उसके लिए मैं आपको पिक सेंड करके क्लास 7 के ग्रुप के अंदर मैं सेंड कर दूँगा। ठीक है, क्लास 7 के ग्रुप के अंदर मैं उसे सेंड कर दूँगा। ठीक है, नेक्स्ट आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल्स के बारे में आज हम बात करेंगे। जनरली जब हम आर्टिकल्स के बारे में बात करते हैं तब जब मैं ज़्यादातर स्टूडेंट से पूछता हूँ कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स कितने तरीके के होते हैं, ठीक है, तो वो बोलते हैं 3 तरीके के, ए एन और द। ठीक है, ए एन और द, लेकिन ऐसा नहीं होता। आर्टिकल सिर्फ 2 तरीके के होते हैं। पहला आर्टिकल होता है डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल का हिस्सा होता है द, ठीक है, या दे, जिसको हम दा भी कहते हैं, दे भी कहते हैं और दी भी कहते हैं। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कब हम THE को दे या दी कहते हैं। ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूंगा अभी साथ का साथ। ठीक है, और एक होता है इंडेफिनेट आर्टिकल जिसके 2 पोर्शंस होते हैं, ए और एन। ठीक है, तो अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा आर्टिकल का टॉपिक। ये मैंने आपके लिए पहले से चीज रेडी लिखकर तैयार रखी है। आर्टिकल्स 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है इंडेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, हमेशा अगर मैं एग्जाम में क्वेश्चन दूं तो आर्टिकल कितने तरीके के, 2 तरीके के, इंडेफिनेट और डेफिनेट। इंडेफिनेट 2 तरीके के होते हैं। इंडेफिनेट आर्टिकल जो होता है उसमें 2 ऐसे वर्ड या ऐसी टर्म काम में आती है जो कि आर्टिकल को रिप्रेजेंट करती है। वो कौन कौन सी है, ए और एन। और डेफिनेट में सिर्फ एक है, वो क्या है, द। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है मैंने, ए एंड एन आर कॉल्ड द indefinite article because they do not refer to any specific person or thing। ठीक है, a और n को हम indefinite article कहते हैं क्योंकि a और n किसी स्पेसिफिक पर्सन या थिंग को डिनोट नहीं करता। मतलब किसी भी प्रॉपर पर्सन या थिंग को डिनोट नहीं करता। कौन सा आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल के a और n। डेफिनेट आर्टिकल की डेफिनेशन देखिए, द आर्टिकल द is called the definite article। The article the is called the definite article because it refers to a specific person or thing। क्योंकि the जो होता है वो किसी स्पेसिफिक पर्सन और थिंग को डिनोट करता है। इट मींस किसी प्रॉपर पर्सन और थिंग को डिनोट करेगा। कौन सा आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल का द। ठीक है, यहां तक। यहां पर मैंने 2 एग्जांपल लिखे हुए हैं। He saw an old man। ठीक है, उसने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। अब वो जो वृद्ध व्यक्ति है वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, स्पेसिफिक पर्सन नहीं है वो। देयर वाज ए किंग, एक समय की बात है, एक राजा था। स्पेसिफिक कोई राजा नहीं है, कोई पर्सन नहीं है। द का एग्जांपल देखिए, दिस इज द पेन व्हिच आई हैव बॉट। फॉर एग्जांपल, दिस इज द मार्कर व्हिच आई हैव बॉट। इस मार्कर के लिए मैं बात कर रहा हूं, स्पेसिफिक थिंग के लिए मैं बात कर रहा हूं। समझ रहे हो, स्पेसिफिक थिंग के लिए जब मैं बात करूंगा कि यह वह मार्कर है जिसको मैंने खरीदा है। ठीक है, यह वह मार्कर है, तो मतलब मैंने एक स्पेसिफिक मार्कर के बारे में बात कर दी कि यह वह मार्कर है जिसको मैंने खरीदा है। जब स्पेसिफिक थिंग या स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात करेंगे या जब किसी प्रॉपर थिंग या प्रॉपर पर्सन के बारे में हम जब बात करेंगे तो हम वहां पर डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे। और जब हमारे और ए और एन का यूज हम कहां पर करेंगे, जहां पर स्पेसिफिक या प्रॉपर पर्सन और थिंग की बात नहीं हो रही है। ठीक है, देखिए यहां पर इंडेफिनेट आर्टिकल के अंदर मैंने एक नोट लिखा हुआ है। ठीक है, देखो, ए एंड एन आर द वीक फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव वन। देखो, ए और एन जो होते हैं वो एडजेक्टिव वन के वीक फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं एडजेक्टिव की बात करूं, ठीक है, तो अगर मैं ये बात करूं, समझाने के लिए समझा रहा हूं मैं आपको, यहीं पे वापस मैं इसको निकाल दूंगा। जैसे अगर मैं बात करूं एडजेक्टिव की बात करूं तो एडजेक्टिव के अंदर 2 चीजें आती है, एक तो ऑर्डिनल और एक आती है कार्डिनल।
ठीक है, एक तो आती है ऑर्डिनल और एक आती है कार्डिनल। ऑर्डिनल किसको रिप्रेजेंट करती है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 16th, 17th, समझ रहे हो? ऑर्डिनल किसको रिप्रेजेंट करेगी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और कार्डिनल किसको रिप्रेजेंट करेगी? 1 2 3 4 5 6 10 11 99, समझ लो। तो ऑर्डिनल ने तो किसको बताया? इसकी जगह तो बता दिया। जैसे क्लास के अंदर कोई स्टूडेंट है, राम किस नंबर पर बैठा हुआ है? राम थर्ड नंबर पर बैठा हुआ है, ठीक है, राम थर्ड नंबर पर बैठा हुआ है, ठीक है। तो जब नंबर वहां पर क्या बता दिया हमने? पर्टिकुलर स्थान बता दिया वहां पर, ठीक है। तो ऑर्डिनल तो हम किसे कहते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, ये ऑर्डिनल होता है। और कार्डिनल हम किसको कहेंगे? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो देखो यहां पर लिखा हुआ है 1, ये एडजेक्टिव की फॉर्म होती है। जब एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो इन चीजों को भी बहुत अच्छी तरीके से समझ लेंगे, ठीक है। विशेषण कहते हैं हम एडजेक्टिव को हिंदी में। तो कार्डिनल के अंदर क्या आता है? 1। और 1 की वीक फॉर्म में क्या होती है? ए और एन, क्योंकि ए और एन भी, ए और एन का हिंदी अर्थ क्या होता है? एक। ए और एन का हिंदी अर्थ क्या होता है? एक। और 1 का हिंदी अर्थ भी क्या होता है? एक होता है, समझ रहे हो? ए और एन का हिंदी अर्थ क्या होता है? एक। और 1 का हिंदी अर्थ भी क्या होता है? एक। तो ए और एन जो कि इंडेफिनिट आर्टिकल है, ए और एन जो कि इंडेफिनिट आर्टिकल हैं, वो एडजेक्टिव 1 के, वो एडजेक्टिव 1 की कैसी फॉर्म है? वीक फॉर्म है। और ए और एन की स्ट्रॉन्ग फॉर्म कौन सी होगी? 1 की वीक फॉर्म कौन सी होगी? ए और एन, समझ रहे हो मेरी बात? 1 की वीक फॉर्म कौन सी होगी? ए और एन, ठीक है। और ए और एन का की स्ट्रॉन्ग फॉर्म कौन सी होगी? 1, समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि इन दोनों का मतलब ही क्या होता है? एक होता है, समझ में आई आपकी बात? आगे देखिए, अब देखिए आगे, यहां तक आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब डेफिनेट आर्टिकल के अंदर भी एक नोट लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है? द इज द वीक फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव दिस एंड दैट। हम एडजेक्टिव में पढ़ते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, DEMONSTRATIVE। डेमोन्स्ट्रेटिव जब हम एडजेक्टिव पढ़ते हैं तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में दिस तो किस में बदलता है? दीज में, ठीक है। और दैट किस में बदलता है? दोज में। जब हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ते हैं तो दिस किस में बदलता है? दीज में। और दैट किस में बदलता है? दोज में, ठीक है। तो द जो है वो दिस और दैट की कैसी फॉर्म है? वीक फॉर्म है। द जो है वो दिस और दैट की कैसी फॉर्म है? वीक फॉर्म है। और दिस और दैट कौन से एडजेक्टिव है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। किसी चीज की तरफ इशारा करके बात करना, यह मेरा दोस्त है, ठीक है, दिस इज माय फ्रेंड, वह तेरा दोस्त है, दैट इज योर फ्रेंड, समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव शायद आपने पढ़े हुए भी होंगे, तो आपको इससे कुछ याद आ जाएगा। तो दिस और दैट की वीक फॉर्म कौन सी हुई? द। और द की स्ट्रॉन्ग फॉर्म कौन सी हुई? दिस और दैट, जो कि कौन से एडजेक्टिव है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। आई थिंक यहां तक आपको समझ में आया होगा। यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि कब हम इसे दे बोलेंगे, कब हम इसे दी बोलेंगे, दा के लिए, वो भी समझ लीजिए। साथ का साथ ये भी समझा देता हूं कि जैसे मान लो कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है। कॉन्सोनेंट का मतलब ए ई आई ओ यू को छोड़कर, वोवेल्स को छोड़कर जो 21 जो लेटर्स हैं वो सब क्या कहलाएंगे? कॉन्सोनेंट कहलाएंगे, ठीक है। कोई जो टर्म है अगर वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और उसके पहले दा लिखा हुआ है,
उसके पहले क्या लिखा हुआ है, दा लिखा हुआ है। समझ रहे हो मेरी बात। अगर कोई वर्ड है, ठीक है, जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट के लिए आप कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं बॉय, ठीक है, ठीक है। अब इसके पहले मान लो दा लिखा हुआ है, तो ये स्टार्ट तो किससे हो रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है। बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, स्टार्ट किससे हो रहा है, बी से। बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, उसके जस्ट पहले क्या लिखा हुआ है, दा। तो हम इसको दा ना बोलकर हम इसे क्या बोलेंगे, दे बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसे, दे बोलेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को। अगर कोई टर्म कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रही है तो उसके पहले दा लिखा हुआ है, तो हम उस दा को दा नहीं बोलेंगे, दी नहीं बोलेंगे, हम उसे क्या बोलेंगे, दे बोलेंगे। समझ में आ रही है यहाँ तक की बात। अब आगे देखिए, अब देखिए, जैसे मान लो कोई वर्ड है जो वोवल्स से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, कोई वर्ड है या कोई भी वर्ड है जो कि किससे स्टार्ट हो रहा है, वोवल्स से, ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर ए ई आई ओ यू के स्टार्ट होने से पहले दा तो आएगा ही नहीं, ए और एन आएगा, ठीक है। लेकिन जो जैसे प्रॉपर नाउन होते हैं, ठीक है, प्रॉपर नाउन में जब स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक थिंग के बारे में जब हम बात करेंगे, जैसे यहां पर अगर मैं लिख दूं, इस जगह अगर मैं यहां पर ये लिख दूं, इसको समझो, दिस इज द इंक पॉट विच आई हैव बॉट। अब यहां पर किसी एक इंक पॉट की बात हो रही है, ठीक है, स्पेसिफिक इंक पॉट की बात हो रही है, स्पेसिफिक इंक पॉट की, भले ही यहां पर आई लिखा हुआ हो। अब आई लिखा हुआ है और हम ये रूल लगाने लग जाए कि इसके पहले एन आएगा, नहीं, साफ बोल रहा है डेफिनेशन में कि जब कोई भी पर्सन या थिंग स्पेसिफिक हो, ठीक है, या द डेफिनेट आर्टिकल हम उसे कहेंगे जहां पर किसी स्पेसिफिक पर्सन या थिंग के बारे में बात हो रही हो। जैसे फॉर एग्जांपल, यह वह इंक पॉट है जिसे मैंने खरीदा है। अब इंक पॉट तो है, इंक पॉट तो है, इंक पॉट तो है। अब इसके आगे अगर मैं एन लगा दूं तो यहीं पर मेरा आंसर गलत हो जाएगा। इसके आगे अगर मैं एन लगा दूं यहीं पर मेरा आंसर गलत हो जाएगा। तो दिमाग में ये जो चीज है कि ए ई आई ओ से स्टार्ट होने पर एन ही लगाना है, उस चीज को हटाना सबसे पहले, क्योंकि आर्टिकल जितना आसान हम समझते हैं उतना आसान टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है। देयर आर लॉट्स ऑफ रूल रिलेटेड टू इट, ठीक है, और हम उन सब रूल्स को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो जब डेफिनेशन को हमेशा माइंड में रखना है, जब स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक थिंग के बारे में बात हो रही है तो वहां पर दा ही आर्टिकल लगेगा, फिर चाहे वो आपका वोवल से क्यों ना स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है। अब जैसे मान लो यहां पर इंक पॉट के पहले क्या लिखा हुआ है, द, और इंक पॉट जो वर्ड है, इंक पॉट जो वर्ड है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, आई से। आई हमारा क्या है, एक वोवल है और उसके पहले दा लिखा हुआ है, तो हम उस दा को ना तो दा कहेंगे ना दे कहेंगे, हम उसे क्या कहेंगे, दी कहेंगे। क्या कहेंगे, दी कहेंगे। समझ रहे हो मेरी बात। हम उसे क्या कहेंगे, दी कहेंगे। तो वापस थिंक को समझो कि अगर कोई टर्म कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रही है तो उसके पहले अगर दा लिखा हुआ है तो सिर्फ दा को दे कहेंगे, और कोई टर्म वॉवल से स्टार्ट हो रही है और उसके पहले दा लिखा हुआ है तो उस दा को दी कहेंगे। अब नेक्स्ट थिंग, अगर हम किसी नाउन पर जोर डाल रहे हैं, किसी भी नाउन के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी नाउन के लिए, जैसे यहां पर नाउन क्या है, इंक पॉट, ठीक है, यहां पर नाउन क्या है, इंक पॉट, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। हम इस इंक पॉट के लिए बात कर रहे हैं, तो जब भी किसी नाउन पर जोर डाल रहे हैं और उसके पहले दा लिखा हुआ है तो हमें हमेशा क्या लिखना है, दी ही लिखना है, चाहे वो नाउन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो और चाहे वो नाउन वोवल से क्यों ना स्टार्ट हो। तो तीन चीजें हो गई, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा तो दे, वॉवल से स्टार्ट होगा तो दी, और अगर नाउन पर जोर डालकर बात कर रहे हैं तो हमेशा दी। ठीक है क्लास, अब मैं इसे निकाल लेता हूं। यहां तक का स्क्रीनशॉट हमने ले ही लिया है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, अब हमें आगे चलते हैं। जो मैंने बोला है मैं फिर बोल रहा हूं, जो चीज मैं बोल रहा हूं और यहां पर लिखवा नहीं रहा हूं, लेकिन जो चीज मैंने बोल दी वो भी
भी मैं एग्जाम में दे सकता हूँ, कि वो चीज़ मैंने बोल दी है। तो जो भी मैं चीज़ बोल रहा हूँ, अगर आप चाहें तो आप अपने एक्स्ट्रा नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई शब्द या कोई वर्ड किसी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा तो दा को दे बोलेंगे, किसी वोवल से स्टार्ट होगा तो दा को दी बोलेंगे, और अगर किसी नाउन पर हम जोर लगा रहे हैं, ठीक है, एग्जैक्टेट कर रहे हैं हम उसे, तो हम हमेशा दा को क्या बोलेंगे, दी बोलेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है। अब हमारे पास है पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है। 8 पोजीशंस मैं आपको बताने वाला हूं। पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स मतलब किसी स्टेटमेंट के अंदर या किसी सेंटेंस के अंदर आर्टिकल की पोजीशन क्या होगी, डेफिनेट आर्टिकल या इनडेफिनेट आर्टिकल किस नंबर पर आएगा, वो अब हमें जानना है कि वो आर्टिकल की पोजीशन क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारे पास ए एन दा प्लस नाउन, मतलब किसी नाउन के पहले क्या लिखा हुआ हो सकता है, या तो ए या एन, या क्या लिखा हुआ हो सकता है, दा लिखा हुआ हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक। अब देखो आई हमारा क्या है, हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, हैव हमारे पास क्या है, हैव हमारे पास यहाँ पर वर्ब है। यहाँ पर हैव को आप ये मत समझना कि प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है, ये प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब तभी होगी जब इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में आएगी, वरना ये क्या है, वर्ब टू हैव है। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक पुस्तक है, समझ में आ रही। अब देखो बुक है, बुक का मतलब एक कॉमन नाउन है, बुक कोई सी भी हो सकती है। नाउन हमने पढ़ा है, नाउन 2 तरीके के होते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन 3 तरीके के होते हैं, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। अनकाउंटेबल 2 तरीके के, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये नाउन है, कोई सा भी नाउन हो सकता है। नाउन के जस्ट पहले हमने क्या लगाया है, ए लगाया है, और ए हमारा क्या है, आर्टिकल है, इनडेफिनिट आर्टिकल। समझ में आई मेरी बात। एक एग्जांपल एक और देख लीजिए ताकि आपके दिमाग में वाली चीज बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए जैसे द काऊ हैज अ टेल। अब देखिए द काऊ हैज अ टेल। अब देखिए काऊ मतलब कॉमन नाउन, काउस भी अलग अलग होती है। कॉमन नाउन के पहले क्या लगा हुआ है, डेफिनेट आर्टिकल लगा हुआ है। द काऊ हैज अ टेल, हम जानते हैं कि गाय की एक पूंछ होती है, ठीक है। अब यहाँ पर पूंछ है, ठीक है, इसके पहले भी ए लगा हुआ है, समझ में आ रहा है, पूंछ के पहले भी ए लगा हुआ है, और ए और एन किसकी भी एक फॉर्म है, वन की। तो हम इसको क्या बोलेंगे, गाय के एक पूंछ है। हम ये नहीं बोलेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे द काऊ हैज वन टेल। अगर हम ये चीज बोलते हैं द काऊ हैज वन टेल, तो हमारा आंसर ही गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें वहां पर क्या लगानी है, वन की वीक फॉर्म लगानी है। और वन हमारा कैसा ऑब्जेक्टिव है, सॉरी कैसा एडजेक्टिव है, कार्डिनल एडजेक्टिव, ठीक है। रूल सेकंड देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिए रूल सेकंड को। ए एन द प्लस एडजेक्टिव प्लस ना। अब देखिए इसको, देखिए मतलब पोजीशन ऑफ आर्टिकल पढ़ रहे हैं कि आर्टिकल की पोजीशन क्या हो सकती है, कि अगर किसी स्टेटमेंट के अंदर एडजेक्टिव गिवन नहीं है तो नाउन के जस्ट पहले आर्टिकल आएगा, और किसी सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव गिवन है तो नाउन सबसे लास्ट में आएगा,
उसके जस्ट पहले एडजेक्टिव आएगा और एडजेक्टिव के जस्ट पहले आर्टिकल आएगा। आर्टिकल कोई सा भी हो सकता है, ए भी हो सकता है और एंड भी हो सकता है और दा भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो जैसे शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब देखिए शी हमारे सब्जेक्ट का डोयर है, सॉरी शी हमारे सेंटेंस का डोयर है, डोयर को हम सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। इज क्या है, हमारी वर्ब है, याद रखना इज एम आर हमारे प्रेजेंट कंटीन्यूअस की वर्ब नहीं है, इज एम आर हमारे प्रेजेंट कंटीन्यूअस की वर्ब नहीं है। ये इज एम आर प्रेजेंट कंटीन्यूअस की वर्ब तभी होगी जब इज एम आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म काम में आएगी। मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ, जब वर्ब की फॉर्म्स उनके साथ काम में आती है किसी भी वर्ब के साथ में, तब ही वो वर्ब हेल्पिंग वर्ब की जैसे काम करती है। यहाँ पर इज हमारी वर्ब टू बी है, इज हमारी क्या है, वर्ब टू बी है। इट मींस इट इज अ नॉर्मल वर्ब, नॉट एन हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इज हमारी क्या है, वर्ब है। शी जिसका मतलब क्या होगा, है, जिसका मतलब क्या होगा, है, ठीक है। शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, वह एक होशियार लड़की है। अब देखो गर्ल कौन सा नाउन हो गया, कॉमन नाउन, ठीक है। इसे प्रॉपर नाउन के बारे में बात की है, कॉमन नाउन है गर्ल, ठीक है। गर्ल के जस्ट पहले क्या है, इंटेलिजेंट लिखा हुआ है, ठीक है। अब एडजेक्टिव जो डिग्रीज ऑफ वो होती है तो उसमें पॉजिटिव डिग्री आती है, कंपैरेटिव डिग्री आती है और सुपरलेटिव डिग्री आती है। तो इंटेलिजेंट पॉजिटिव डिग्री है, अगर इसके पहले मोर लिखा हुआ होता तो वो कंपैरेटिव डिग्री होती, और इंटेलिजेंट के पहले अगर मोर से लिखा हुआ होता तो वो सुपरलेटिव डिग्री होती। लेकिन यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव डिग्री लिखी हुई है, यहाँ पर एक एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री लिखी हुई है, और एडजेक्टिव के जस्ट पहले एक आर्टिकल लिखा हुआ है, वो कौन सा है, एन आर्टिकल, ठीक है, जो कि कौन सा आर्टिकल है, इनडेफिनिट आर्टिकल। तो दो पोजीशन समझ में आई। पहली पोजीशन तो क्या होगी कि नाउन के जस्ट पहले ए एन का आएगा, ठीक है। दूसरी पोजीशन क्या होगी कि नाउन सबसे लास्ट में होगा, उसके जस्ट पहले एडजेक्टिव होगा, उस एडजेक्टिव के जस्ट पहले ए एन या दी या दे आर्टिकल आएंगे। यहाँ तक की बात समझ में आई। तीसरा रूल देखिए, अब देखिए तीसरा रूल क्या है, ए एंड द प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस कोई नाउन। अब देखिए नाउन लास्ट की तरफ शिफ्ट होते ही जा रहा है, पहले यहाँ पर था, फिर नाउन के जस्ट पहले एडजेक्टिव हो गया, अब नाउन के जस्ट पहले एडजेक्टिव तो है, लेकिन एडजेक्टिव के जस्ट पहले भी क्या आ गया, एडवर्ब आ गया। एडवर्ब क्या होगा, क्रिया विशेषण, मतलब काम की विशेषता बता रहा है। जैसे राम तेज दौड़ रहा है, तो क्रिया तो क्या हो रही है, दौड़ने की, लेकिन विशेषता क्या है कि तेज दौड़ रहा है। समझ में आ गया। तो जो क्रिया की भी विशेषता बताता है उसे हम क्रिया विशेषण और इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल देखते हैं इसके तौर पर, ताकि हमें बहुत अच्छी तरीके से ये चीज भी समझ में आ जाए। जैसे देखिए is an very intelligent girl. She is an very intelligent girl. देखो हमारे ये जो भी फॉर्मूले चल रहे हैं वो आर्टिकल से ही चल रहे हैं, इनके पहले वाली चीज तो हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब ही होगी, वो मैं चीज भी लिखवा रहा हूँ। ये जो मैं फॉर्मूलाज लिखवा रहा हूँ वो आर्टिकल से लिखवा रहा हूँ, याद रखना आर्टिकल के पहले हमेशा वर्ब और सब्जेक्ट तो होगा ही। अब देखिए शी इज एन वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है। अब देखिए गर्ल हमारा क्या है, नाउन है, कॉमन नाउन है, इंटेलिजेंट हमारी एडजेक्टिव है, और वेरी वेरी क्या आ गया, एडवर्ब। होशियार तो है, लेकिन आपने क्या कह दिया, बहुत होशियार है, होशियार है लेकिन बहुत होशियार है। तो मतलब होशियार की भी मैंने क्या कर दी, विशेषता बता दी कि ऐसा नॉर्मली होशियार नहीं है, बहुत होशियार है। समझ में आ गया। तो जो वर्ब की भी विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। तो ये तीन पोजीशन हमारे पास क्या हो गई, आर्टिकल की पोजीशन की। आर्टिकल क्या होगा, या तो नाउन से पहले आएगा
या सबसे लास्ट में नाउन होगा उसके पहले एडजेक्टिव होगा उसके पहले आर्टिकल होगा, या सबसे लास्ट में नाउन होगा उससे पहले एडजेक्टिव होगा उससे पहले एडवर्ब होगा और फिर क्या होगा आर्टिकल होगा, आर्टिकल से पहले वर्ब होगी, वर्ब से पहले हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। एग्जाम्पल ले लीजिए, he is the very best player, he is the very best player। अब देखिए प्लेयर खिलाड़ी, किसी एक पर्टिकुलर खिलाड़ी के बारे में बात नहीं कही है, इट मींस प्रॉपर नाउन नहीं है, कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसकी पॉजिटिव डिग्री होती है गुड, इसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटर, और बेस्ट कौन सी डिग्री है, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री। मतलब नाउन आ गया, एडजेक्टिव आ गया, वेरी क्या आ गया, एडवर्ब आ गया, ठीक है। और वेरी के पहले कौन सा आर्टिकल है, द आर्टिकल है, वेरी के पहले कौन सा आर्टिकल है, द आर्टिकल है। तो द का मतलब भी यहाँ पर क्या होगा, वही, ठीक है, कि मतलब यह जो खिलाड़ी है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, बेस्ट है, बहुत बेस्ट से भी ऊपर, वैसे बेस्ट से ऊपर कुछ नहीं होता सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन अगर हम आम भाषा में इस चीज को बोलें, अगर हम इस चीज को आम भाषा में बोलें तो हम इस चीज को इस तरीके से जोर लगाकर बोलते हैं। ठीक है क्लास, यहाँ तक की बात कंप्लीट है। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, चलिए आज हम सिर्फ यहीं तक करते हैं, बाकी काम करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।